भाई UFC 320 का शोर एमएमए के फैंस के कानों तक पहुंच रहा है। इस बार जो सबसे बड़ी जो चीज़ होने वाली है वो है एलेक्स परेरा वर्सेस एंकलेव की रीमैच फाइट। इस फाइट को लेकर जितनी बातें हो रही है, जितनी ट्रैश टॉक हो रही है, जितना हाइप बना हुआ है, भाई साहब मज़ा ही आ रहा है। लेकिन साथ ही कुछ और भी चीज़ें हो रही हैं यूएफसी में। इस्लाम माशेव ने एक ऐसा स्टेटमेंट दिया है कि अभी यूएफसी में एक भी अमेरिकन चैंपियन नहीं बचा। तो चलिए आज इन दोनों टॉपिक के बारे में बात करेंगे, पर उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। सबसे पहले बात करते हैं इस हाई वोल्टेज रीमैच की, एलेक्स परेरा वर्सेस एंकलेव। कुछ महीनों पहले जब इन दोनों की फाइट हुई थी तब एंकलेव ने सबको चौंका दिया था। परेरा जैसी स्ट्राइकर मशीन को उन्होंने हार का स्वाद चखा दिया था और वो बन गए लाइट हेवीवेट चैंपियन। और भाई वो कोई छोटा मोटा अपसेट नहीं था। परेरा उस वक्त एक अपने हाइप पर था, यूएफसी और ग्लोरी दोनों में अपनी चमक बिखेर रहा था। लेकिन एंकलेव ने टेक्निकल गेम खेलकर उसकी स्ट्राइकिंग को बर्बाद कर दिया। अब भाइयों क्वेश्चन ये है कि इस बार क्या होने वाला है। भाइयों इस बार तो परेरा ने कसम खा लिया कि एंकलेव से बदला लेना है और इसलिए उसने अपने ट्रेनिंग कैंप में पूरी तरह रेसलिंग और ग्रैपलिंग में फोकस किया है। टेक डाउन डिफेंस पर बहुत ज़्यादा काम चल रहा है और ग्राउंड गेम के ड्रिल्स कर रहा है। और एक क्लिप में ये देखा गया कि वो 6-7 लड़कों से घिरा हुआ है और हर कोई उसे टेक डाउन देने की कोशिश कर रहा है और परेरा हर एक को स्टफ कर रहा है। अब एंकलेव ने मजाक उड़ा के एक स्टेटमेंट दिया है। उसने कहा है कि ये तो सारे टैक्सी ड्राइवर हैं, इनसे टेक डाउन डिफेंस करना कोई स्किल नहीं है। भाई मजाक तो तगड़ा था, लेकिन क्या इसमें सच्चाई है? क्योंकि हो सकता है एमए में ट्रेनिंग पार्टनर्स की क्वालिटी बहुत ज़रूरी होती है। अब देखना ये है कि पेरेरा ने सच्चे मतलब में अपनी रेसलिंग सुधारी है या सिर्फ एक दिखावे के लिए एक फुटेज है। भाई एंकलेव ने उसे स्ट्राइकिंग में आउट क्लास किया। एंकलेव का स्ट्राइकिंग आईक्यू बहुत हाई है। वो सिर्फ रेसलिंग का नाम लेकर ही नहीं लड़ता, बल्कि वो खुद एक बेहतरीन स्ट्राइकर है। उसने परेरा के मूव्स को पढ़ा और स्ट्राइकिंग में ही गेम बदल दिया। हाँ भाई कुछ टेक डाउन अटैम्प्ट्स भी हुए थे, क्लिंच वर्क भी था, लेकिन असली कहानी थी स्ट्राइकिंग चेस मैच जिसमें परेरा पिछड़ गया। अब भाइयों एक ये चीज़ भी सुनने में आ रही है कि क्या परेरा की ये फाइट आखिरी हो सकती है, क्योंकि कुछ एमएमए रिपोर्ट्स और र्यूमर्स कह रहे हैं कि अगर परेरा इस फाइट को हार जाते हैं तो वो रिटायरमेंट ले सकते हैं। और अगर भाई लॉजिक से सोचो तो बात बनती है कि परेरा की उम्र 38-39 के आसपास है। ग्लोरी और यूएफसी दोनों जगह 2 डिवीज़न चैंपियन रह चुके हैं, लेगेसी पूरी तरह है और अब बार बार नए अपकमिंग फाइटर से लड़ना उनके लेवल का काम नहीं है। इसलिए हो सकता है कि ये फाइट उनके करियर की आखिरी फाइट हो। अब भाइयों बात करते हैं इस्लाम माचेव के उस बवाल वाले स्टेटमेंट की। इस्लाम ने बोला है कि आज यूएफसी में एक भी अमेरिकन चैंपियन नहीं बचा और अगर तुम गौर से देखो तो वो सही भी है। भाइयों जॉन जोन्स ने अपनी बेल्ट वैकेट कर दी। बाकी डिवीज़न में चाहे तो फेदर वेट, लाइट वेट या फिर वेल्टर वेट हो, कोई भी करंट चैंपियन अमेरिकन नहीं है। ये क्वेश्चन क्रिएट करता है कि क्या अमेरिका ने अपना एमएमए लेवल खो दिया है। भाई इस्लाम मासिर ने यह भी कहा है कि दागिस्तानी फाइटर्स की डेडिकेशन और हंगर किसी और से मैच नहीं करती। उनका मानना ये है कि अमेरिका के फाइटर्स थोड़ा रिलैक्स्ड हो गए हैं, हारने के बाद भी उन पर कोई ख़ास दबाव नहीं पड़ता, जबकि दागिस्तानी फाइटर्स अपनी कम्युनिटी, अपनी ज़मीन और अपने कल्चर को रिप्रेजेंट करते हैं। अब भाइयों यूएफसी में हर देश के फाइटर्स आ रहे हैं, ब्राज़ील, रूस, इंग्लैंड, नाइजीरिया, हर देश के फाइटर्स आ रहे हैं और ये फाइटर्स बहुत ज़्यादा भूखे हैं और इनमें अपने आप को साफ प्रूफ करने की एक आग है। अब यूएफसी में नए देशों के टैलेंट आ रहे हैं जिससे कंपटीशन बहुत ज़्यादा टफ हो चुका है। भाइयों अगर परेरा जीतते हैं तो एक ब्लॉकबस्टर बन जाएगी, शायद वो अपनी लेगेसी को और ऊंचा ले जाएं, और अगर हारते हैं तो हो सकता है वो रिटायर हो जाएं। तो भाइयों कमेंट करके बताओ कि अमेरिका में से चैंपियंस एमएमए में गायब कैसे होते जा रहे हैं और आपको क्या लगता है कि एलेक्स परेरा वर्सेस एंकलेव इन दोनों में से कौन जीतने वाला है। कमेंट करके बताओ और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।